आतंकियों के निशाने पर है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। आज तक के पास मौजूद है पटना धमाके के बाद पकड़े गए सिमी के एक आतंकी की पूछताछ का वीडियो में इम्तियाज नाम के आतंकी से पूछताछ हो रही है, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे पटना में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की पूरी साजिश तैयार की गई थी। इम्तियाज सिमी का वो मोहरा है जिसे धमाका करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पूछताछ में आतंकी इम्तियाज ने एनआईए अधिकारियों को बताया कि धमाके के बाद सारे आतंकियों को एक जगह मिलना था। वीडियो में आतंकी इम्तियाज ये बोलता दिख रहा है कि धमाके को अंजाम देने के बाद सारे आतंकियों को एक होटल के बाहर मिलना तय हुआ था। आतंकी इम्तियाज की वीडियो आज तक पर दिखाए जाने के फौरन बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। बीजेपी के महासचिव वरुण गांधी भी आतंकियों के निशाने पर हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वरुण गांधी को निशाना बनाने की साजिश तैयार कर रही है। आईएसआई ने वरुण पर हमले की जिम्मेदारी विदेशों से अपना नापाक मंसूबा अंजाम दे रहे पंजाब के आतंकी संगठनों को सौंपी है। इतना ही नहीं, वरुण पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के टारगेट पर है। गौरतलब है कि वरुण को लेकर गृह मंत्रालय कई बार अलर्ट जारी कर चुका है और बीजेपी महासचिव को Z कैटेगरी की सुरक्षा है। आज नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर हैं। शुरुआत बुंदेलखंड से होगी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार सबसे पहले झांसी पहुंचेंगे, जहां वो उमा भारती के लिए लोगों से वोट मांगेंगे, जिसके बाद वो महोबा पहुंचेंगे। महोबा के बाद मोदी फतेहपुर, उन्नाव और सीतापुर भी जाएंगे। यूपी के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के हुगली में भी रैली करेंगे। मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने कहा कि मां और बेटे में झूठ बोलने की होड़ लगी है। मोदी ने कहा कि सोनिया एक झूठ बोलती है तो राहुल 2 झूठ बोलते हैं। मोदी ने कहा कि बिना उनका नाम लिए सोनिया और राहुल का खाना हजम नहीं होता। मां बेटानी सरकार એનું એક જ કામ છે। માં એક જગ્યાએ જઈને એક ગપગોળો ચલાવે તો બેટો 2 ગપગોળા ચલાવે, બેટો 2 ચલાવે તો માં 3 ચલાવે। માં બેટાની વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલે છે કે કોણ મોટો ગપગોળો ચલાવે, કોણ વધારે જૂઠાણા ચલાવે, એની સ્પર્ધા ચાલે। 3D रैली में भी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने राहुल गांधी को ललकारा। नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो सामने आकर सवालों का जवाब दे कांग्रेस के उपाध्यक्ष। मोदी ने काले धन को लेकर भी सोनिया और राहुल पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि हाल में आयकर विभाग ने एक मीट एक्सपोर्टर पर छापेमारी की, जिसके पास 300 घंटे की बातचीत का टेप है। मोदी ने आरोप लगाया कि उस टेप में 10 जनपद की भी चर्चा है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने कहा कि टेप में 10 जनपद का एक करीबी उस कारोबारी से पैसे की चर्चा भी कर रहा है। कि 10 जनपद के साथ निकट संबंध रखने वाला एक व्यक्ति भी इस व्यापारी के साथ लगातार बातचीत करता है, पैसों के लेन देन की चर्चा करता है। 10 जनपद, मैडम सोनिया जी, आपका घर का पता है। दरअसल मोदी ने राहुल पर पलटवार तब किया जब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने गुजरात में घुसकर मोदी पर वार किया था। भावनगर के देवगढ़ बारिया में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आरोप लगाए कि मोदी ने अदानी को कौड़ियों के भाव जमीन दे दी। अगर गुजरात में लोकायुक्त और आरटीआई कमिश्नर होते तो मोदी जेल में होते। जिस दिन मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन यहां पे लोकायुक्त आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। राहुल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ मैं और मैं करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि गुजरात का विकास उन्होंने किया, जिसका मतलब ये निकलता है कि गुजरात के लोगों ने कुछ नहीं किया। राहुल ने मोदी के दावों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि गुजरात में अब तक 6000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि मोदी देश भर में घूम घूम कर कहते हैं कि गुजरात में कोई किसान खुदकुशी नहीं करता।
राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या एक उद्योगपति को बढ़ावा देना ही गुजरात मॉडल कहलाता है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने अडानी की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाए कि मोदी का पूरा चुनाव प्रचार उन्हीं के खर्चे पर चलाया जा रहा है। राहुल के वार के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार समेत प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। मोदी ने मनमोहन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में मोदी की लहर नहीं है। मोदी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को सरकार का भ्रष्टाचार नहीं दिखा, मंत्रियों का जेल जाना नहीं दिखा, महंगाई नहीं दिखी, तो भला लहर कैसे दिख सकती है। प्रियंका गांधी अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। प्रचार के दौरान प्रियंका ने नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी दोनों पर निशाना साधा। प्रियंका ने मोदी के डेवलपमेंट के दावे को झूठा बताया। स्मृति ईरानी के बारे में प्रियंका ने कहा कि 2009 में चांदनी चौक से हारने के बाद वो एक बार भी वहां नहीं गई, जबकि राहुल गांधी 2009 के बाद 70 बार अमेठी जा चुके हैं और 190 दिन वहां रह चुके हैं। प्रियंका गांधी के आरोपों का स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया। स्मृति ने कहा कि जब प्रियंका अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो फिर क्यों बोल रही हैं? कहाँ है राहुल गांधी और क्या प्रियंका बता सकती है कि राहुल ने अमेठी के लिए क्या किया है? अमेठी में प्रचार के दौरान भाई के लिए वोट मांगते हुए प्रियंका गांधी भावुक भी हो गई। प्रियंका ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अमेठी के निवासियों के सामने मेरी कोई औकात नहीं है और आपके प्यार को मैं जीवन भर नहीं भुला सकती। जो प्रेम आपने दिया है जिंदगी भर नहीं चुका पाए, तो बहुत है हमारे लिए। हम यहाँ खड़े हैं, आपकी बदौलत खड़े हैं। कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम खड़े हो जाए। हम ये नहीं सोचते कि आपको भाषण देने हैं, आपको सीख देनी है। आप में बहुत सीख है, हमसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी आज भी रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। मां सोनिया गांधी के लिए प्रियंका सुबह 10 बजे से शाम करीब 5 बजे तक लोगों के लिए 12 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका की योजना है कि वो 5 दिन में लगभग 50,000 लोगों से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब की बरनाला रैली में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के विकास के दावों को झूठा बताया। सोनिया ने यहां तक कहा कि देश को ऐसे विकास से भगवान ही बचाए। सोनिया ने आरोप लगाए कि सत्ता की भूखी है बीजेपी और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। जिन्हें रोजाना 11 रुपए से ज्यादा मिलता है, मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। सोनिया गांधी की आज दक्षिण में रैली है। आंध्र प्रदेश के मेंढक में शाम करीब 5 बजे सोनिया जनसभा करेंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज लखनऊ में महाजनसंपर्क अभियान के तहत रोड शो करेंगे। इस दौरान वो लखनऊ के 60 मोहल्लों का दौरा करेंगे। वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूत दिल चाहिए, 56 इंच का सीना नहीं, और वो काशी आए हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, 56 इंच की छाती से काम नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश के फिरका परस्ती और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए मैं वाराणसी आया हूं। कल वाराणसी के लंका इलाके में अरविंद केजरीवाल की सभा में जमकर हंगामा हुआ। केजरीवाल की सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और मोदी के नाम के नारे लगाए। बाद में पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और नारेबाजी कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज भी किया। शनिवार के दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया। किंग्स 11 से मिले 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाइट राइडर्स की टीम 18.2 ओवरों में 109 रनों पर ढेर हो गई। पंजाब की लगातार चौथी जीत है। आज आईपीएल
के 2 अहम मैच हैं। पहले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई की टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे।